हो सकता है आसिफ जरदारी हामिद मीर के साथ अपने 2 घंटे के तवील इंटरव्यू में रिवायती हिस्से मिजाह का मुजाहरा कर रहे हों या फिर अपने मशहूर ज़माना गुरूर और तकब्बुर का मुजाहरा कर रहे हों। ये आप पर मुनहसिर है कि आप इनकी इस बात या कमेंट को किस अंदाज में देखना चाहते हैं जो उन्होंने अपनी पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद के बारे में टीवी पर कहे। जरदारी का कहना था कि अभी तो किसी को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है, और जब हामिद मीर ने नदीम अफजल चंद का नाम लिया कि वो ये बात कहते हैं तो जरदारी ने उनका तमस्कर उड़ाते हुए कहा, नदीम अफजल चंद को तो बिल्कुल किसी बात का पता नहीं है। इस कार्डदार जुमले के कई मानी निकलते हैं। आप चाहें तो इसे एक मज़ाहिया जुमला समझ लें या फिर नदीम अफजल चंद पर सख्त ज़ुबानी हमला। खैर, इस मामले पर राय देने से पहले मैं हमारे पिंडी के नौजवान सियासतदान मुस्तफा नवाज खोखर के ट्वीट्स का हवाला देना चाहता हूँ। उनका कहना था कि अगर जरदारी ने जुमला मजाक में भी कहा तो बड़ा गलत मौका चुना है कि इस वक्त मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं और नदीम अफजल चंद ने बहुत जल्द कैंपेन पर निकलना है, और ऐसे जुमले किसी भी सियासतदान को सियासी तौर पर हर्ट करते हैं। अगरचे मेरी नदीम अफजल चंद से बात नहीं हुई, लेकिन कुछ उनके करीबी लोगों का कहना है कि वो जरदारी के इस जुमले से खासे हर्ट हुए हैं। उनका भी यही ख्याल था कि बगैर नाम लिए बात की जा सकती थी। एक प्राइम टाइम शो में नाम लेकर अपनी ही पार्टी के बंदे को यूं सरेआम ऐसी बात कहना सियासी तौर पर उन्हें शायद नुकसान दे। वही बात के हल्के के लोग क्या कहेंगे कि चंद साहब की जरदारी की आंखों में इतनी अहमियत है। खैर, मेरा इस मुश्तरका दोस्त को कहना था कि नदीम अफजल चंद को कहें कि दिल छोटा ना करे। इसी सांस में जरदारी ने अपने बेटे बिलावल को भी रगड़ दिया कि वो अभी पूरा समझदार नहीं हुआ। जो बंदा अपने बेटे को टीवी पर बैठकर कह सकता है कि वो अभी मैच्योर नहीं, तो नदीम अफजल चंद किस कैटेगरी में आता है। हालांकि जिस बेटे को इमेच्योर कहा है वो 16 माह इस मुल्क का वजीर खारजा रहा है, और वो नौजवान अभी चंद दिन पहले खुद को बतौर वजीर आज़म के उम्मीदवार पेश कर चुका है। हो सकता है जरदारी साहब अपने बेटे की इन बातों से खुश ना हों जब बिलावल ने कहा था कि अब 70 साल वाले बाबे सियासत छोड़कर नौजवान नस्ल को मौका दें। समझा गया कि शायद बिलावल का टारगेट नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान थे। खैर, नदीम अफजल चंद एक हसास दिल के मालिक हैं जिनके अंदर देहातियों वाला खुलापन साफ नजर आता है। मैं जिन 3 सियासतदानों की किसी न किसी खूबी का कायल रहा हूँ उनमें इसहाक खाकवानी, नवाब यूसुफ तालपुर और नदीम अफजल चंद शामिल हैं। बरसों तक मैं खाकवानी साहब और नवाब साहब का फ़ैन रहा, तो एक दिन खाकवानी साहब ने पूछा तो जवाब दिया, इस लिस्ट में अब जाकर नदीम अफजल चंद का इजाफा हुआ है। मेरे पास इन तीनों को पसंद करने की अपनी अपनी वजूहात हैं। इनकी ऐसी खूबियों का कायल हूँ जो बहुत कम सियासी लोगों में पाई जाती हैं। नदीम अफजल चंद से मेरा तारुफ उस वक्त हुआ जब असम्बली में वो पहली दफ़ा MNA बनकर आए और उन्होंने खुलकर अपने तकरीरी जौहर दिखाने शुरू किए। उनकी तकरीरों ने पार्लियामेंट के अंदर नया जोश पैदा किया। खुलकर बात करते, लगी लपेटी के वो कायल नहीं हैं। अगर उनके अंदर इनकलाबी में कोई कमी रह गई थी तो उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनकर अपने जौहर मज़ीद दिखाए। इन दिनों चौधरी निसार अली खान का तूती बोलता था जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे। चौधरी निसार को एक दबंग चेयरमैन समझा जाता था जो खूब चढ़ाई करते थे और ब्यूरोक्रेसी उनसे डरती थी। और तो और जो MNAs इस कमेटी के मेंबर थे वो भी चौधरी निसार अली खान के दबाव में रहते और उन्हें जुर्रत ना होती कि अगर चौधरी निसार ने कोई बात कह दी है तो उसको रद्द करें या उसका जवाबी जवाब पेश करें। हत्ता कि ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा भी चौधरी निसार को इग्नोर करता था। लेकिन इस मामले में नदीम अफजल चंद ने हमेशा खुलकर बात की और डटकर चौधरी निसार अली खान की कमेटी में वही बात की जो उनका ख्याल था करनी चाहिए। जब चौधरी निसार अली खान ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को छोड़ा तो उनकी जगह चेयरमैन नदीम अफजल चंद को बनाया गया, तो उन्होंने कमेटी को खूब चलाया। अगरचे चौधरी निसार अली खान जैसे दबंग चेयरमैन के बाद मुश्किल लग रहा था कि कोई कमेटी को चला पाए, क्योंकि उन्होंने जो रफ्तार और टेम्पो सेट किया था वो किसी का उसके बराबर मुकाबला करना मुश्किल था। लेकिन नदीम अफजल चंद ने वो भारी पत्थर उठाया और खूब उठाया। तहम 2013 का इलेक्शन वो ना जीत सके जिसकी वजह शायद पीपल्स पार्टी की वो मुफाहमती पॉलिसी बनी जिसने पंजाब में पार्टी को नुकसान पहुंचाया। पंजाब में पार्टी का वोट बैंक कम होने से पार्टी के बड़े रहनुमा इलेक्शन हार गए जिनके पास अब सियासी ऑप्शन खत्म हो रहे थे। डॉक्टर बाबर आबान समझदार थे, उन्हें पहले से अंदाज़ा हो रहा था कि हवा का रुख बदल रहा है। पीपल्स पार्टी अब नवाज शरीफ के साथ डील कर चुकी थी कि पंजाब तुम्हारा और सिंध हमारा। जरदारी अब पंजाब में वो रोल अदा करने को तैयार नहीं थे। उनके नज़दीक 18वीं तरमीम के बाद सिंध ही काफ़ी थी जहां वो बरसों से हुक्मरानी कर रहे थे। लिहाजा पहले बाबर आबान तो फिर नदीम अफजल चंद ने अपना सियासी मुस्तकबिल बचाने के लिए PTI में शमूलियत इख्तियार की। अभी हाल ही में लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन भी उसी राह पर चले ताकि पंजाब में रेलिवेंट रह सकें। नदीम अफजल चंद ने इमरान खान के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन चंद खुफिया हाथ उनकी चंद पार्लिमानी तकरीरों और TV पर की गई बातों से नाखुश थे, लिहाजा इलेक्शन हारे या हराए गए। इमरान खान ने खैर उन्हें अपना तर्जुमान मुकर्रर किया और साथ ही वजीर का दर्जा दे दिया।
नदीम अफजल चंद तहरीक इंसाफ के वजीर होते हुए भी पीटीआई के हुजूम में खुद को एडजस्ट ना कर सके। वो पीपल्स पार्टी के कल्चर के दीवाने थे। सियासी मजबूरी उन्हें इमरान खान तक ले आई थी, जिस पर उन्हें कभी खुश ना देखा। वो पीटीआई काबीना में वजीर होकर भी अपोजिशन का रोल अदा कर रहे थे। काबीना के कई इजलासों में उनकी हकीकत पर मबनी बातों पर वजीर आज़म इमरान खान खुद कई दफ़ा नाखुश हुए, लेकिन नदीम अफजल चंद ने हमेशा इजलास में खुलकर बात की। वो सियासी तौर पर मैच्योर इंसान हैं और इमरान खान को अपोजिशन से लड़ाई झगड़े से दूर रहने की तलकीन करते थे। काबीना के इजलासों में उनकी आवाज़ नकार खाने में तूती की आवाज़ साबित हुई। आखिर एक दिन इमरान खान ने सब वजीरों को कहा कि जाएं और पार्टी पॉलिसी के तहत उस्मान बुज़दार का दिफा करें। रही सही कसर उस वक्त पूरी हो गई जब इमरान खान ने कोयटा में मजलूम हज़ारा लोगों की दादरसी के लिए जाने से इनकार कर दिया कि वो लाशों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। नदीम अफजल चंद ने इस इशू पर आवाज़ उठाई तो काबीना इजलास में ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जिस वज़ीर को उनकी बातों से इख्तलाफ है वो बेशक छोड़ दे। पूरी काबीना में पिन ड्रॉप खामोशी थी। अब कौन वज़ीर आज़म को जवाब दे और अपनी वजारत से हाथ धोए, सब चुप थे। नदीम अफजल चंद ने आखिरी दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान को देखा और वहीं बैठे बैठे फ़ौरन फ़ैसला किया जिसने चंद घंटे बाद उनकी किस्मत बदल देनी थी, जिसका अंदाज़ा वहाँ बैठे वज़ीरों में से किसी को ना था कि चंद क्या नया चंद चढ़ाने वाला है।